जब भी विराट कोहली एज अ कैप्टन की बात आती है, जी हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठने लग जाते हैं कि विराट कोहली की कैप्टनसी को लेके, स्पेशली जब आईसीसी इवेंट्स होते हैं, आईसीसी नॉक्स होते हैं, फिर बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी जगह पे कप्तानी करनी हो। लेकिन जब विराट कोहली एज अ बैट्समैन की बात आती है, जी हाँ, तो फिर कोई दो राय नहीं है कि वो जबरदस्त बैट्समैन में से एक है, बहुत बड़े नाम है इंडिया के लिए। लेकिन जी हाँ, इस बैट्समैन इस नाम के पीछे भी कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस अब नदारद नजर आ रही है, करीब करीब डेढ़ दो सालों से। और एक और स्टेज है जहां पर विराट कोहली की बल्लेबाजी लगातार फ्लॉप हो रही है और इंपॉर्टेंट और क्रूशल मोमेंट्स पे वो अपनी टीम का साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसलिए ज्यादा वो खटकता है क्योंकि वो एक कैप्टन है टीम के। इसीलिए अगर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ना हो तो फिर प्लेयर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं इसके कितने एग्जाम्पल दूं। जी हाँ, 11-13 में अच्छा खेले, बिल्कुल, फिर 14 आया, फिर 15 आया, 16 में आप अच्छा खेले, 17 आया, 19 आया, 21 आया, 17 से आप कप्तान बनाए गए चैंपियंस ट्रॉफी, 17 फिर 19 और फिर 21, 3 अंडर बेल्ट इंडिया आपके हारी है और आपका परफॉर्मेंस उसमें ना के नहीं 0.01% रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप जी हाँ, माफ कीजिएगा बिल्कुल, कि आप हर जगह रन मारते हैं, आप उसी ग्राउंड पे जाके रन में दिक्कत तब होती है कोई नया ग्राउंड आ गया हो, कोई नई टीम अचानक से प्रकट हो गई हो आसमान से। ये बहुत अच्छा जी point किया हाँ, आपने। कोई टीम प्रकट हो गई हो अचानक से, या फिर आज भी एसोसिएट कोई टीम अचानक फाइनल में पहुंच गई हो, बिल्कुल, ये थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन भाई, आप उसी लड़के को 10 बार खेल चुके हो, उसी आमिर को आप एशिया कप में खेल चुके हो, उसी स्टार्क और कमिंस को आप कई बार खेल चुके हो। ये हजम से परे है। साउथी और बोल्ट को आप खेल चुके हैं। एक तरफ आप जैसे ही बिलेटरल सीरीज होती है आप रनों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही प्रेशराइज मूवमेंट आता है, प्रेशर आता है आप पे, जी हाँ, मैं आप पे कह रहा हूँ, विराट कोहली पे जैसे ही प्रेशर आता है आप बल्ला लगा देते हैं। इतनी, और शॉट भी इतने मैं कहूंगा खराब है, लगता नहीं है कि ये किंग कोहली है। बिल्कुल, जिस कोहली को हम जानते हैं, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आईसीसी नॉकआउट्स में वो बिल्कुल अलग प्लेयर नजर आते हैं। वो सच में बिल्कुल नहीं लगता कि ये वही विराट कोहली है जिसकी बात हम करते हैं और जिसकी हमें बैटिंग इतनी पसंद है, जो इंडिया के गौरव में से एक है। लेकिन आईसीसी नॉकआउट्स में बिल्कुल विपरीत होता है, ये हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। लगातार ये एक बस नहीं कि एक दो स्टैंड्स हो गए, कंसिस्टेंसी से यही चीज देखने को मिल रही है कि बार बार विराट कोहली और कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, उन लोगों का बल्ला खामोश होता है, लेकिन वो सीनियर प्लेयर्स कैप्टन नहीं है, वो सीनियर प्लेयर्स किंग कोहली नहीं है, वो सीनियर प्लेयर्स के 10,000 रन नहीं है, वो सीनियर प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सीनियर प्लेयर्स के 5 करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है। वो सब आपके हैं, वो सब आपको प्यार करते हैं, आपकी बैटिंग, आपकी स्किल्स को पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप उस सिचुएशन से हमें निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस सिचुएशन पे आप और ज्यादा प्रेशराइज टीम को कर देते हैं और फैंस को निराश कर देते हैं जब आप आउट हो जाते हैं। जी हाँ, बायोलिटरल सीरीज की बात अलग है, लेकिन जब कोई बड़े स्टेज पे, ऐसे नॉकआउट स्टेज पे जब मैचेस फंसते हैं तो कहीं भी नजर नहीं आता कि आप मैच को निकाल कर अपनी टीम को जीत दिलाते हुए नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बायोलिटरल सीरीज में अब तो खैर आम बात हो गई है। अब आएंगे हमारे प्लेयर्स, बायोलिटरल सीरीज में रन मारेंगे, 600-700 रन मारेंगे या 300-400 रन मारेंगे वनडे वाइट बॉल सीरीज में करके चले जाएंगे। नॉकआउट जैसी आता है, हम अच्छा, आईसीसी टूर्नामेंट जैसी आता है, हम अच्छा करते हैं, बिल्कुल हम अच्छा करते हैं। वही तो दिक्कत है, वही तो सवाल है कि जब आप अच्छा करते हैं तो एक उसी टीम के खिलाफ आप मैच खेल चुके हैं, हजारों मैच, 100 में मैच खेल चुके हैं, सीरीज खेल खेल के आप बड़े हुए हैं उसी टीम के खिलाफ, एग्जैक्ट उसी टीम के खिलाफ। आप जैसे ही आईसीसी के कप देखते हैं, नॉकआउट देखते हैं, आपके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, आपका शॉट इतने खराब हो जाते हैं कि आप लगता ही नहीं है कि आप किंग कोहली है। जी हाँ, यही एक दिक्कत है। जी हाँ, कि ये पॉइंट आउट करने की बात है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह की बातें पॉइंट आउट भी करेंगे। सबको खाली वही मिर्च मसाला लपेटने वाला और बटर ब्लेम गेम तो बहुत चालू रहता है। इसकी वजह से हारे, वो वैसे हारे, इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे। सीधे मुद्दे पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। मसाला लपेट के, मिर्च मसाला लगा के, बटर लगा के उस पर बोलना है, नहीं इंडिया बहुत अच्छा खेला, इंडिया बहुत बेहतरीन खेला, फाइनल तक पहुंचा, बहुत बुरी बात है, फाइनल तक पहुंचा। ये सब क्या है? कोई याद नहीं रखता। फाइनल में पहुंचने के लिए गेम खेलते हैं क्या? एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, जो आप कह रहे थे गोल्ड और सिल्वर मेडल से रिलेटेड, आप जरा कहें। बिल्कुल, देखिए, गोल्ड तब, सिल्वर तब मिलता है
जब इंसान गोल्ड नहीं जीत पाता। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात सिल्वर है। दिया जाता है, आप सिल्वर के लिए खेलते नहीं है, ये याद बिल्कुल। रखिएगा। गोल्ड के लिए खेलते हैं, तो गोल्ड का मैच जो है वो कभी सिल्वर का नहीं हो सकता। सिल्वर एक सांत्वना पुरस्कार है कि आप यहाँ तक फाइट किए, ये लीजिए, पकड़ा लीजिए। कोई ऐसा आपने इंसान भी देखा होगा वो ये बोलेगा गौरव पे जाकर सिल्वर मेडल जीते। बिल्कुल। यहाँ पे एक और है, एक और एग्जाम्पल है। जी हाँ, ये मैं एक चीज और कह, जी हाँ कहें। माफ कीजिएगा, आप कंटिन्यू करिएगा। एक चीज लास्ट कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया को 5 बार वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है, श्रीलंका को रनर अप 4 या 5 बार नहीं बोला जाता। बिल्कुल। श्रीलंका 4-5 बार रनर अप रहा बिल्कुल है, सही। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन गिना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये बोला जाता है 5 बार वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया। अगर बोला जाता है तो सिर्फ एक बार कि हाँ आप एक बार वर्ल्ड कप जीते हैं, 50 वर्ल्ड कप। रनर अप कोई नहीं गिनता, 7 बार पहुंचिए, 8 बार पहुंचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पोर्ट्स है, करिए कि बिल्कुल। किसी भी फील्ड में गोल्ड ही हासिल होना चाहिए, फर्स्ट पे याद रखते हैं। डायलॉग्स के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक डायलॉग है। मारने के लिए ठीक है, मोटिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए ठीक नहीं है। और जो ये गोल्ड वाली बात है, ये विक्रांत गुप्ता सर ने कही थी, वही हमने यहाँ पे आपके सामने रखी है। जी हाँ, कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो सही, कम से कम कि कोई बात जो, क्योंकि पहली बार विक्रांत गुप्ता सर की कोई बात हमें पसंद आई, वो हमने आपके सामने रखी और बिल्कुल सही था। जब हमने लाइव वो सुना तब हमने भी, हमारे मुझसे निकला कि बिल्कुल सही कहा सर ने। जबरदस्त लाइन बोली। सिल्वर के लिए कोई नहीं जाना चाहता, सिल्वर के लिए आप नहीं गए थे वहां पे, आप रनर अप बनने के लिए नहीं गए थे WTC फाइनल, आप जीतने के लिए गए थे, आप मैच लेने के लिए गए थे। बहुत खराब परफॉर्मेंस विराट कोहली का एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन तो बहुत ही खराब है। आईसीसी नॉकआउट्स में बात कर रहे हैं हम, थोड़ा दिमाग खोल के सुनिएगा। आईसीसी नॉकआउट्स में विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि इस तरह से अगर लगातार ये होता रहेगा, सेम वही बायोटेसिस में अच्छा करेंगे लेकिन कप्स में लगातार खराब परफॉर्मेंस करते रहेंगे, तो यकीन मानिए हम क्रिकेट फैंस का बहुत ज्यादा दिल टूटेगा। और जो क्रिकेट फैंस है ओवरऑल, उनके लिए तो जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन एज अ इंडियन क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा निराश। मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग कुछ भी सोचिएगा, कुछ भी खराब सोचिए या नहीं सोचिए, सचिन सर 2011 में 12 के टाइम पे, 13 के टाइम जब वो रिटायर हो रहे थे, वो तब भी वैसी प्रैक्टिस करते थे जब वो 1985 या माफ कीजिएगा 89 और 1990 के टाइम किया करते थे। वो सचिन तेंदुलकर हमारे देश की शान तो छोड़ने के लिए तो वर्ड ही नहीं है, वो तब भी वही प्रैक्टिस किया करते थे और आज 2011 में भी वही प्रैक्टिस करते थे। उनको क्या जरूरत थी प्रैक्टिस करने की? यही मैं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करिए, मैचेस खेलिए ज्यादा से ज्यादा। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है, विराट कोहली, उसे भी जरा ध्यान दीजिए। नेट्स पे खेल के आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ नेट्स पे सामने से आता हुआ बॉलर आपको बॉलिंग कराता रहेगा और आप खेलते रहेंगे उन पे, इससे कभी गलतियां नहीं सुधरती है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट फैंस, कम से कम थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली ले। लगता तो नहीं आप लेंगे फिर भी, क्योंकि आपके एटीट्यूड से वो पता चलता है। और ब्लेम गेम आपका अभी से चालू हो गया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही खराब परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। और जो अगला वीडियो होगा वो भी WTC फाइनल से रिलेटेड ही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो भी जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्रिकेट अपडेट और एनालिसिस के लिए, सिर्फ और सिर्फ डेली।